नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। हाथ में शांति का झंडा है, लेकिन जेब में प्रतिबंधों की एक लंबी लिस्ट है। बातचीत की टेबल सजती है, लेकिन पीछे से युद्धपोत भी आगे बढ़ते हैं। क्या यही है सुपर पावर की कूटनीति, या फिर ये वही पुराना खेल है जहां ताकत के दम पर शर्तें मनवाई जाती हैं और उसे नाम दिया जाता है शांति। जो अमेरिका दुनिया के सामने शांति की बात करता है, आखिर उसकी शांति वाली पॉलिसी कहां गई? एक तरफ बातचीत की मेज तो दूसरी तरफ बंदूक, और बीच में फंसा है पूरा पश्चिमी एशिया। ये कहानी है उस कूटनीतिक खेल की जहां शब्दों से ज्यादा दबाव की भाषा बोली जा रही है। और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि धमकी के साए में कोई भी डील नहीं होने वाली। 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर से वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो शांति वार्ता का दिखावा कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो किसी भी बातचीत को कमजोर करते हैं। सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है, जिसे दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन माना जाता है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा इस क्षेत्र में की गई नाकाबंदी न सिर्फ युद्ध विराम का उल्लंघन है, बल्कि ये सीधे तौर पर वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश भी है। यह वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। अब सवाल यह है कि जब बातचीत चल रही हो तो क्या इस तरह की सैन्य कार्रवाई जायज है? ईरान का जवाब साफ है, नहीं। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी विवाद का कारण बन गए हैं। अच्छा तरीका या कठिन तरीका, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ईरान का आरोप है कि इस तरह की भाषा किसी भी शांति प्रक्रिया को कमजोर करती है और भरोसे की नींव को हिला देती है। और यही नहीं, ट्रंप द्वारा ईरान की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बात ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। एक तरफ बातचीत की बात और दूसरी तरफ तबाही की धमकी। ये दोहरा रवैया आखिर किस दिशा की ओर इशारा करता है? ईरान का तीसरा बड़ा आरोप है अत्यधिक और अस्थिर मांगे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका लगातार अपनी शर्तें बदल रहा है और ऐसी मांगे रख रहा है जो किसी भी संप्रभु देश के लिए स्वीकार करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने इसे आत्मसमर्पण की मेज बताया है, जहां बातचीत बराबरी की नहीं बल्कि दबाव की होती है। इस बीच एक और घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त करना। अमेरिका का दावा है कि जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईरान इसे सीधे उकसावे वाली कार्रवाई मान रहा है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति भी विवाद के केंद्र में है। ईरान का कहना है कि जब सीजफायर लागू है तो फिर आर्थिक और सैन्य दबाव क्यों जारी है? क्या यह शांति की तैयारी है या फिर दबाव बनाकर झुकाने की रणनीति? प्रतिबंधों की बात करें तो ईरान के तेल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या कोई देश आर्थिक घुटन के बीच निष्पक्ष बातचीत कर सकता है? ईरान का जवाब फिर से वही है, नहीं। और यही वजह है कि ईरान ने दूसरे दौर की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उसने साफ कहा है कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होती और दबाव की नीति बंद नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की बातचीत का कोई भी मतलब नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, ये उस वैश्विक व्यवस्था की भी परीक्षा है जहां ताकतवर देश अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करते हैं। अमेरिका खुद को लोकतंत्र और शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, लेकिन जब वही देश धमकी, प्रतिबंध और सैन्य दबाव का सहारा लेता है तो उसकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ये कूटनीति है या दबाव की राजनीति? क्या ये बातचीत है या शर्तों का अल्टीमेटम? ईरान का रुख फिलहाल साफ है और सख्त भी है। सम्मानजनक बातचीत होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा, क्या अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव करता है
या फिर यह टकराव और भी ज्यादा गहराता है? क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी उस छवि को बचा पाएगा जिसे उसने खुद शांति का रखवाला कहकर दुनिया के सामने पेश किया था, या फिर यही छवि अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी? क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो कुछ और ही कहानी कहती है। एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ प्रतिबंधों की मार, एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ ताकत का खुला प्रदर्शन। ये दोहरी रणनीति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। हर कदम पर नजर है, हर फैसले पर सवाल है, और हर विरोध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर पैदा करता है। ईरान ने जिस तरह साफ शब्दों में नो डील अंडर प्रेशर का संदेश दिया है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि अब एक तरफा शर्तों का दौर धीरे धीरे चुनौती में बदल रहा है। अगर अमेरिका सच में समाधान चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि बातचीत बंदूक की छाया में नहीं होती, भरोसे की जमीन पर होती है। और भरोसा तब बनता है जब इरादे साफ हो, नीतियां स्थिर हो और शब्दों और कार्रवाइयों में तालमेल हो। लेकिन अगर यही दबाव, यही धमकी और यही आर्थिक घेराबंदी जारी रही तो इसका नतीजा सिर्फ बातचीत का टूटना नहीं होगा, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय टकराव के रूप में सामने आ सकता है। पश्चिम एशिया पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। ऐसे में अमेरिका की हर चाल सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी बनाती जा रही है। और सबसे अहम बात, इस पूरे खेल का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार तक, सप्लाई चेन से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर जगह इसका असर दिखेगा। यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। अब फैसला अमेरिका को करना है, क्या वो सच में बातचीत चाहता है या फिर अपनी ताकत के दम पर झुकना? क्या वो साझेदारी चाहता है या फिर वर्चस्व? क्योंकि इतिहास गवाह है, दबाव से समझौते तो हो सकते हैं लेकिन शांति नहीं हो सकती। और अगर शांति नहीं मिली तो ये टकराव बार बार लौटेगा, हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में लौटेगा। ईरान ने अपनी शर्त साफ कर दी है, अब बारी अमेरिका की है। या तो वो अपनी रणनीति को बदले या फिर ये मान ले कि उसकी शांति की राजनीति अब दुनिया की नजरों में सवालों के घेरे में है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ ताकत काफी नहीं है, नियत भी साफ होनी चाहिए। वरना जो देश खुद को सुपर पावर समझता है वो धीरे धीरे वैश्विक अविश्वास का केंद्र बन जाता है। और शायद अमेरिका इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।